बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पॉइज़न इक्वेशन से रिलेटेड है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि पॉइज़न इक्वेशन होती क्या है, हम इसको डिराइव कैसे करते हैं और किस तरह की कंडीशन में पॉइज़न इक्वेशन को लैप्लास इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं या वो कंडीशन अप्लाई करते हैं। लैप्लासियन ऑपरेटर जो है वो क्या होता है और इनकी जो एप्लीकेशन है, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इनको कहाँ कहाँ और क्यों क्यों यूज़ करते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम देखेंगे। सो पॉइज़न इक्वेशन एक बड़ा सिंपल सारी लेकिन एक बड़ी मेन इक्वेशन है जो हम यूज़ करते हैं। दिस इक्वेशन बेसिकली रिलेट्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद चार्ज डेंसिटी। ये इक्वेशन हमें बताती है कि एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू के लिए हमारे पास कितनी चार्ज डेंसिटी किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में जनरेट होगी। सो इसको डिराइव हम कर सकते हैं बड़े सिंपल तरीके से। फॉर एग्जांपल, व्हेन वी अप्लाई अ स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जब हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अप्लाई करते हैं, द पोटेंशियल जनरेटेड ऑन इट इज़ ग्रेडियंट ऑफ फील्ड विच कैन बी गिवन एज, कि जब भी हम एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अप्लाई करते हैं तो उसमें पोटेंशियल जो है वो उसके ग्रेडियंट के इक्वल होता है, जो कि हम इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज़ ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी। सो ये इक्वेशन वैसे पहले आपने इंटर में भी पढ़ी हुई है, लेकिन जितनी भी कंजर्वेटिव फील्ड्स हैं जब वो अप्लाई करते हैं तो हम उसको इस तरह से नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट के तौर पे लिख सकते हैं। जिस तरह आपने इंटरमीडिएट में फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का आपस में ये रिलेशन पढ़ा था कि हम फोर्स को लिख सकते हैं एफ इज़ इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू। सो जो फोर्स अप्लाई करेंगे उसी हिसाब से बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है। सो बेसिकली ग्रेडियंट शो कर रहा होता है चेंज को। सो इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से हमारे पास डाइलेक्ट्रिक का पोटेंशियल भी चेंज हो रहा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू माइनस डेल इंटू वी। ओके, सो इससे पहले हमारे पास गाज़ीज़ लॉ जो है वो एक पॉइंट फॉर्म के लिए डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी देता है किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए, कि अगर हमारे पास एक ख़ास किस्म का मीडियम है तो जब हम उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स अप्लाई करते हैं तो उसमें कितना चार्ज डेंसिटी जो है वो जनरेट होता है। गाज़ीज़ ने ऑलरेडी हमारे पास ये वाला रिलेशन दिया है जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज डेंसिटी के साथ रिलेट करते थे, दैट इज़ डेल ई इंटू रो वी ओवर एप्सिलॉन। लेकिन हम क्योंकि रिलेशन निकालना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चार्ज डेंसिटी के साथ, जो कि पॉइज़न इक्वेशन हमें बताता है, तो हम यहाँ पे ई की वैल्यू, ये जो ई की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करेंगे ताकि हमारे पास रिलेशन निकल आए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चार्ज डेंसिटी के साथ। सो जब हम इसकी वैल्यू अप्लाई करेंगे यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, डेल इंटू डेल, डेल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि ये डाइवर्जेंस है, बेसिकली डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट भी आपने नाम पहले सुना होगा, यहाँ पे हम उसको डाइवर्जेंस और कर्ल के नाम से जो है वो एलेबोरेट करते हैं। सो इनकी प्रॉपर्टीज़ को जानने के लिए वही आपकी माइंड में बेसिक जो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यूज़ होती हैं, जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो माइंड में होनी चाहिए कि जब भी हम डाइवर्जेंस को डेल डेल को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेल स्क्वायर हो जाएगा। डेल स्क्वायर वी इज़ इक्वल टू रो वी ओवर एप्सिलॉन। सो यहाँ पे v जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, रो वी है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और एप्सिलॉन है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं पॉइज़न इक्वेशन, जो कि हमें बताता है कि पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए कितनी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है एक पर्टिकुलर मीडियम में जनरेट होगी। एप्सिलॉन शो कर रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो बेसिकली मटेरियल डिपेंडेंट है। तो किसी एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए अगर हमारे पास v हो, v मतलब हमने उसके ऊपर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करना है, तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितनी जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो जनरेट होगी। सेम इसी तरह अगर हमें पता हो कि किसी पर्टिकुलर मीडियम में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको पता है, तो अगर आपने देखना हो कि उसमें हमने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी जनरेट करवानी है, रो वी की वैल्यू आपके पास हो, सो आपको पता चल जाएगा कि हमें उसके लिए उस पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज़ वी अप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज़ पॉइज़न इक्वेशन। पॉइज़न इक्वेशन को डिफरेंट सिस्टम्स में लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, सिलेंड्रिकल में, स्फेरिकल में, सब में लिखा जा सकता है। सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हमने इसको रिप्रेजेंट करना हो, सो हमारे पास ये डेल स्क्वायर वी को हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई और जी हम इस तरह से लिख देंगे। सो ये आपकी फॉर्म है पॉइज़न इक्वेशन इन टर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो नेक्स्ट लैप्लास इक्वेशन क्या है। लैप्लास इक्वेशन बेसिकली पॉइज़न इक्वेशन की ड्राइव फॉर्म है एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। वो कंडीशन क्या है कि इफ़ एन इनक्लोज सरफेस डज नॉट हैव एनी वॉल्यूम चार्ज, मतलब उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो वी जो है वो ज़ीरो हो, देन जो हमारे पास पॉइज़न इक्वेशन बनती है वो बनती है डेल स्क्वायर वी इज़ इक्वल टू ज़ीरो।
क्योंकि हमें पता है पॉइसन इक्वेशन है डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू रो वी ओवर एप्सिलॉन। तो इस केस में जब भी हमारे पास जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है किसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए वो ज़ीरो हो, तो वहाँ पे हमारे पास लैप्लास इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू ज़ीरो। याद रखें जब आप सिंपल डेल लिख रहे हैं तो उसको डाइवर्जेंस पढ़ेंगे, लेकिन जब आप उसको डेल स्क्वायर पढ़ेंगे लिखा होगा तो आपने उसको लैप्लासियन ऑपरेटर बोलना है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, इट इज़ यूज्ड इन बाउंड्री कंडीशन प्रॉब्लम। In such cases, the charge distribution is involved on the surface of the conductor for which the volume charge density is 0. इस तरह की कंडीशन को हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास बाउंड्री कंडीशन प्रॉब्लम हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं टू ऑब्टेन पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस इन बिटवीन टू सरफेसेस। वहाँ पे जहाँ पे हमने कैपेसिटेंस को या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को दो सरफेस के दरमियान में लेना हो, जो सारे का सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इस मीडियम के ऊपर है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो मतलब यहाँ पे रो वी की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। तो यहाँ पे आप किसी का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किस तरह से दे सकते हैं, वो इस इक्वेशन से आप उसको दे सकते हैं। सेम इसी तरह जब आप डाइलेक्ट्रिक की भी बात कर रहे होते हैं तो डाइलेक्ट्रिक में दो प्लेट्स होती हैं और उसके अंदर हमने इंसुलेटर रखा होता है। इंसुलेटर की बॉडी के अंदर हमारे पास चार्ज नहीं होते बल्कि उसके पोल्स बन रहे होते हैं, पोलराइजेशन प्रोसेस हो रहा होता है और उसके दो एंड्स में हमारे पास चार्ज होते हैं, जबकि उसके इनसाइड जो है कोई भी चार्ज अवेलेबल उस टाइम पे नहीं होता। सो इस तरह की कंडीशन, इस तरह की प्रॉब्लम जहाँ पे हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी इनसाइड द सरफेस या इनसाइड द मटेरियल जो है वो ज़ीरो है, सारे का सारा चार्ज ऑन द सरफेस मौजूद है, इनसाइड जो उसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो ज़ीरो है। सो उस केस में जब हम जो पॉइसन इक्वेशन है उसको डिराइव करेंगे तो वो किस फॉर्म में आएगा, हमारे पास लैप्लास इक्वेशन में। सो ये सारी की सारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस होती हैं, जहाँ पे हमारा इनसाइड चार्ज डेंसिटी जो है वो ज़ीरो होती है, वहाँ पे हम इन इक्वेशन को यूज़ करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को जो है वो डिराइव कर सकते हैं। सो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास पॉइसन इक्वेशन क्या होती है और पॉइसन इक्वेशन को लैप्लास इक्वेशन में किस कंडीशन में कन्वर्ट किया जाता है और इनको इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम डिफरेंट प्रॉब्लम में कौन कौन सी प्रॉब्लम में हम यूज़ करते हैं और क्यों करते हैं, और ये हमें किस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के दरमियान में रिलेशन देती है।